तो जो गुरु होते हैं वो हमें बेचना शुरू कर देते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। मसलन के गुरु नहीं होते, वो भी शादीशुदा होते हैं। मुझे ख़ुद को भी बेचा था 5 लाख रुपए में। मैं तो मार देती हूँ उनको अगर कोई मेरे साथ छेड़ोछाड़ी करता है। जो गलत काम करते हैं वो जाते हों। तो हमारी इतनी डिमांड है, ये पूरी कर दो, नहीं तो हम बुला रहे हैं। वो तो मजबूर हो जाते हैं जब गलत काम हो जाता है कि ये कुदरती रूह होती है। हमारे स्टाइल इस तरह के होते हैं जो वो बार बार कहते हैं कि इस तरह चलो, इस तरह बैठो, इस तरह बोलो। तो हमारी मजबूरी थी, हम जान के तो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं कि ख्वाजा सरा क्यों बिकते हैं, क्यों बिकने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों उनके घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं, क्यों उनसे नफ़रत करते हैं। उस हवाले से आज ख्वाजा सरा हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों घर वाले उनको बाहर निकालते हैं, फिर सड़कों पे बेचारे बिकते हैं और तरह तरह की आवाज़ें भी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरिश बलोच। सैरिश बलोच, मुझे ये बताएं कि घर वाले, एक तो बाहर वाले तो आपको बुरा भला कहते हैं, घर वाले भी आपको पसंद नहीं करते, क्या वजह? जी, एक ये कुदरती रूह होती है। हमारे स्टाइल इस तरह के होते हैं जो वो बार बार कहते हैं कि इस तरह चलो, इस तरह बैठो, इस तरह बोलो। तो हमारी मजबूरी थी, हम जान के तो नहीं करते। पैदाइशी होती है आपके अंदर पैदाइशी? हाँ, पैदाइशी इस तरह होती है, हमारी मजबूरी होती है। तो बाहर जब आओ तो फिर अवाम जिंदाबाद पाकिस्तान है। कोई काम नहीं भी होगा तो पीछे से आवाज़ लगा देंगे, तंग करेंगे और कोई मसलन गलत काम के लिए कह देते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। अच्छा जी। लेकिन जो आपको गलत काम के लिए कहते हैं वो तो खुद घरों से बाहर लोफर होते हैं, पैसों के भी ऑफ़र करते होंगे आप? हाँ, करते हैं। फिर कोई देखो, अभी आज किसी को हम मसलन के ठीक तो नहीं कर सकते, उनको प्यार से कह देते हैं कि हम इस तरह के नहीं हैं। तो वो कहते हैं ये दाता दरबार है, ये इधर काम यही होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये तो बाहर के लोग हो गए, घर वाले चलें वो आप में रूह होती है, कभी ये ख्वाजा सरा बोलने पे मजबूर करते हैं, लेकिन घर वालों ने कभी दिलासा नहीं दिया कि नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से आप हमारे साथ ही रहें? बताएं अपने घर के हवाले से। नहीं, वो दिलासा नहीं दिलाते। उनके दिल में ज़्यादा नफ़रत होती है कि आप इस तरह चलते हैं, इस तरह बैठते हैं, इस तरह करते हैं। रिश्तेदार जो हैं वो बातें करते हैं और घर में बहन भाई होते हैं, वो भी थोड़ा मसला होता है, प्रॉब्लम होता है। किसी रिश्तेदार की शादी है या कोई फोत हो जाता है जाएँ, तो उधर भी लोग इस तरह डर डर के बोलते हैं, पता नहीं हम कोई चिड़ियाघर से जानवर आए हुए हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब नज़र से देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अभी हम भी इंसान हैं, दुनिया में आ गए हैं, दुनिया में रहना ही है, लेकिन हमारी तो मजबूरी है, हम जान के तो नहीं करते। जब घर वाले इतनी नफ़रत करते हैं तो बाहर वाले तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जी देखें, फिर हम जब गुरुओं के पास जाते हैं तो घर से तंग जलील होके आते हैं, परेशान होके आते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो हमें बेचना शुरू कर देते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। मसलन के गुरु नहीं होते, वो भी शादीशुदा होते हैं। मुझे ख़ुद को भी बेचा था 5 लाख रुपए में। उसका नाम है अब्दुल करीम उर्फ पप्पू। अभी वो गुलशन बन गया, उसने अपना ऑपरेट करवा लिया है, शादीशुदा है और बीवी बच्चों वाला है। ऑपरेशन करवा लिया है अपना? अच्छा, उसने आपको कितने लाख में बेचा? 5 लाख में बेचा। तो फिर उसके जो है फैमिली, उसके बीवी बच्चे उसके साथ ही रह रहे हैं। मसलन के वो फैमिली के साथ रह के ये काम कर रहा है। मुझे बेचा है, काफ़ी लोगों को उसने बेचा है। वो उसका काम यही है, ख़रीदो फरोख्त करना, और जो हमारे लोगों को बेच के वो ख़रीदो फरोख्त करके अपनी आगे वो प्रॉपर्टी बना रहे, बच्चों के नाम लगवा रहे, घर मकान बना के गिरवी पे दे रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ सैरिश कि वो गुरु फिर मर्द हुआ ना जिसने शादी भी कर ली, बच्चे भी? बच्चे वो उसने एक पैसे कमाने के लिए, कि जैसा कि अभी मीडिया वाले हैं तो वो ये आए मुझे चेक ना करें आप क्या चीज़ें क्या हैं, इसलिए उसने ऑपरेशन करवा लिया। इतनी बड़ी कमाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका बिज़नेस है। अच्छा, हाँ, काफ़ी ज़्यादा मसलन लोगों को उसने बेचा है, लोगों के बच्चों को बेच के अपने बच्चों के लिए वो अच्छा सोचा। सैरिश आपको बेचा 5 लाख में, फिर उसके बाद ज़ाहिर है लोगों ने आपसे गलत काम तो फिर किया है ना? फिर गलत काम को उसके बाद मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने अपना आज़ाद धड़ा बनाया, आज़ाद धड़ा इंसाफ वाला। मतलब कि जो गुरुओं से तंग है, मजबूर हैं, उनको हम आज़ाद करवाएंगे और उनको इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है। तो ये 2018 में कानून पास हुआ था कि इंसान की ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकता। सही। तो उसके मसलन के कागज़ लेके मैंने वो ये कदम उठाया इन लोगों के ख़िलाफ़ जो ख़ुद शादीशुदा बीवी बच्चों वाले होके और अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों को बेच देते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनका अपना ही कानून होता है। सैरिश, कितने में जिस्म की वो फ़रोख्त के लिए आपको ऑफ़र कराते हैं जाते हुए? मतलब कि कितने पैसे देते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारे साथ ये काम? जो गलत लोग होते हैं
मैं तो मार देती हूँ उनको अगर कोई मेरे साथ छेड़ोछाड़ी करता है। जो गलत काम करते हैं वो जाते होंगे। जैसा कि अभी मैं इधर दाता दरबार पे खड़ी हूँ तो रास्ते में कितने मोटरसाइकिल वाले लोग यहाँ कहाँ जाना है, आपको छोड़ देते हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ रहती हो, कोई इस तरह की बातें कर देते हैं। तो हमारी मजबूरी है, हम अभी बाहर तो आना चाहते कहते हैं कि हम छोड़ देते हैं, जाहिर है वो दूसरे काम के लिए कहते जी। कोई लोग कह भी देते हैं कितने पैसे, क्या रेट है, इस तरह भी कह देते हैं। तो वो हैं। फिर आप क्या आगे से कहती हैं? मारते हैं। मैं कभी पूछती नहीं हूँ बड़े हो या छोटे हो, जब एक काम भी गलत कर रहे हैं हाँ। तो मैं मारना शुरू कर देती हूँ। अच्छा ले जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं तो आगे से लड़ना शुरू कर, लेकिन कुछ ज़ाहिर दूसरे जो ख्वाजा सर उन्होंने काम भी ख़राब किया, वो इस तरह काम उनके गलत। खिलाफ हमने कदम उठाया। जो रात को रोड पे खड़े होकर गलत काम के लिए, फांसी के लिए निकलते हैं, तो उनके खिलाफ हमने कदम उठाया है कि ये चीज़ ख़त्म करवाएंगे इंशाल्लाह। खरीदो 200 रुपये या 500 लेके वो काम करवाते हैं। जी। उनका काम ये नहीं होता, असल में उनका काम ये होता है कि किसी के साथ चले जाना। जब कोई घर में ले जाता है, गोदाम में ले जाता है, बैठक में ले जाता है, क्वार्टर में ले जाता है, तो उधर जाके वो गलत काम उनसे करवा लेते हैं। जब गलत काम करवा लेते हैं तो बाद में वो अपनी डिमांड करते हैं कि आपने हमारे साथ गलत काम कर लिया, अभी हम मीडिया बुलाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, तो हमारी इतनी डिमांड है, ये पूरी कर दो, नहीं तो हम बुला रहे हैं। वो तो मजबूर हो जाते हैं जब गलत काम हो जाता है। तो अगर वो मसलन उसकी डिमांड पूरी ना हो तो वो उधर झगड़ा भी कर सकते हैं कि इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ कर लिया, काम तो हो जाता है। तो फिर वो जो होते हैं लेके जाने वाले उसकी डिमांड पूरी करते हैं और उसको भेज देते हैं। उनका एक बिज़नेस है, कारोबार है। जेब से मोबाइल निकाल लेना, पैसे निकाल लेना, बाद में कहना आपने मेरे साथ ये गलत काम किया है, आप पुलिस बुलाते तो बुला लो, आपको पुलिस लेके जाएगी क्योंकि आपने मेरे साथ ज़्यादती की, गलत काम किया है। उनका एक कारोबार है, हमारे लोगों को बदनाम करते हैं। देखो अभी मैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने रहती हूँ, तो जब मैंने कहीं आना जाना तो मेरी गली में रिक्शा या कार गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल आती जाती है, तो रास्ता तंग है। तो बाहर कहीं आना जाना है, फंक्शन पे जाना है, कहीं काम पे जाना है, घर पे जाना है, जहाँ भी जाना है, दरबार के सामने आना है तो इधर से ही जाना है। तो काफ़ी लोग इधर 2 मिनट के लिए खड़े हो, जो काफ़ी लोग ऑफरिंग करवाते हैं गलत। खूबसूरत भी तो बहुत है ना जी। तो काफ़ी लोग जो हैं वो मरियम नवाज लगती है आप, है इस पे कभी ज़रूर किया? हाँ, काफ़ी लोग इस चीज़ पे इंटरव्यू लेते हैं कि आप मरियम नवाज लगती हैं, और बाज़ार में या बाहर जाएँ तो लोग ऐसे आवाज़ भी लगाते हैं। हाँ, तो मरियम नवाज की तरह ये खूबसूरत है सैरश, इसलिए क्यों जी ऐसा ही है? जी। अच्छा मरियम, क्या सैरश क्या मैसेज देना चाहोगी ये जो लोग छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं? मैं ये जी, मेरा मैसेज ये होगा, पहले नंबर पे जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों वाले होके, इंशाल्लाह मैंने अभी कदम उठाया और ये पूरा करूँगी और ये काम ख़त्म करवाऊँगी। और जो रात को फांसी करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी मैंने कदम उठाया है। और जो लोग छेड़ते हैं ये माँ बाप का कसूर होता है। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी इस तरह की ऑफरें, इस तरह की बातें करते हैं। पहले नंबर पे जो गलत लोग स्टापों पे हर गली में हर जगह पे रह रहे हैं, खड़े होते हैं, उनकी वजह से हमारी भी बदनामी होती है। तो प्लीज़ जो मकान किराए पे देते हैं उनको इतना बता दें कि इधर गलत काम नहीं करना, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, सैरश ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं और इस पर मेरे ख्याल से गौर भी करना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो ख्वाजा सराहों को गलत कामों के लिए कहते हैं और इन्होंने बाकायदा आवाज़ उठाई है ऐसे लोगों के लिए, हमारी तो दुआ है कामयाब करे जी, आपके इस इकदाम को सराहा जा रहा है। और आईजी पंजाब ने भी ख्वाजा सराहों के लिए बड़ा एक अहम बयान दिया कि ख्वाजा सराहों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और कुछ को दी भी हैं। सैरश ने जो कदम उठाया है इनको कामयाब करे, और मेरा ये मैसेज है जो इनको तंग करते हैं वो ज़रा अवॉइड करें। कोई हर ख्वाजा सराह 2 नंबर नहीं होता। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।